चैप्टर 9 मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब एहराम से क़ब्ल खुशबू लगाना। हदीस नंबर 401। तर्जुमा। हज़रत उम्र बिन ख़िताब ने मकाम शजरा में किसी खुशबूदार चीज़ को पाया, उनके पहले में कसीर बन सलत था। हज़रत उम्र ने फरमाया कि यह खुशबू किससे आती है? कसीर ने कि यह मुझसे आती है, क्योंकि मैंने सर पर खुशबू लेप की है और चाहता हूँ कि हज से फरागत के बाद सर मंडवाऊँ। हज़रत उम्र ने फरमाया कि किसी पानी के गड्ढे पर जाओ और अपना सर मिलकर पानी से साफ कर दो। बस कसीर बिन सलत ने ऐसा ही किया। शरबा, पानी का छोटा हौज़। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब माजा फ़ी अल-ततीब फ़ी अल-हज में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। जब महरम एहराम का उर्दा करे उस वक्त खुशबू लगाने में कोई कबाहत नहीं, मगर खुशबू लगाए और गुस्ल करे तो ये मुनासिब है। इमाम अबू हनीफा तो उसके लगे रहने में भी कोई हरज नहीं समझते। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब हदी या नज़र का जानवर रास्ता में हलाक हो जाए। हदीस नंबर 402। तर्जुमा। सईद बिन अल-नसीब ने कहा, जो शख्स हदी लेकर रवाना हवा और वो जानवर हलाकत को पहुंचा तो उसे नहर कर दे, इसका कलादा और मोज़ा हखून में रख दे और उसे लोगों के सुपरद कर दे कि वो इसका गोश्त खा लें, तो उसके यज़्म कोई कफ़ारा नहीं है। यावर अगर उसने इसमें से खुद खा ली या किसी को खाने का हुक्म दिया या खिलाया तो उसके बदला में और हदी की कीमत चती है। मामूली फ़र्क से इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब अल-अमल फ़ी अल-हदी रज़ाअतिब में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब हदी या नज़र का जानवर रास्ता में हलाक हो जाए। हदीस नंबर 403। तर्जुमा। कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी पर मुकर्ररा सहाबी, जिनका नाम नाजिया बिन जंदब अस्लमी था, उनका असल नाम ज़कून था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से बच निकलने की बिना पर उनका नाम नाजिया रखा और यही मशहूर हो गया। सुभान अल्लाह ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदी में जो जानवर हलाक हो जाए ये मैं इसका किया करूँ? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदी में से जो ऊँट ज़ाया हो रहा हो इसे ज़बा कर दो, फिर इसके कलादा को उसके खून में भिगो दो, फिर उसे लोगों के लिए छोड़ दो ताकि वो उसे खा लें। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब अल-अमल फ़ी अल-हदी रज़ाअतिब में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब हदी या नज़र का जानवर रास्ता में हलाक हो जाए। हदीस नंबर 404। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन दीनार कहते हैं कि मैं इब्न उम्र को देखता कि वो हज में 2 ऊँट और उम्रा में 1 ऊँट हदी भेजते। मैंने उम्रा में खुद उनको अपने ऊँट को नहर करते देखा, इस हाल में कि वो ऊँट खालिद बिन असीद के घर की एक जानिब खड़ा था। इब्न उम्र का मकान वहीं था और मैंने देखा कि इन्होंने अपनी हदी की गर्दन में नेज़ा इस कदर क़ुव्वत से मारा कि नेज़ा तालों से पार हो गया। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब हदी या नज़र का जानवर रास्ता में हलाक हो जाए। हदीस नंबर 405। तर्जुमा। अबू जाफ़र अल-क़ारी से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अयाश बिन नाबी रबिया मखज़ूमी ने 2 ऊँट कुर्बान किए, जिनमें एक बख्ती था। बख्ती 2 कोहान वाला ऊँट जो बख्त नसर बादशाह की तरफ मंसूब है। इस असर को इमाम ममालिक ने बाब मा यजूज़ मन अल-हदी में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद ये है, हम उन सब को इख्तियार करते हैं। हर वो नफली हदी जो रास्ता में हलाकत को पहुँच जाए तो उसको ज़बा किया जाएगा और उसके और लोगों के दरमियान रास्ता छोड़ दिया जाएगा ताकि वो इसको खा लें, और हदी के मालिक का इसमें से खा लेना हमें पसंद नहीं। अलबत्ता अगर वो मुहताज व मजबूर हो तो खा सकता है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब हदी या नज़र का जानवर रास्ता में हलाक हो जाए। हदीस नंबर 406। तर्जुमा। नाफा बयान करते हैं कि इब्न उम्र फरमाते, हदी वो है जिसको कलादा डाला जाए या अशर किया जाए और अरफात में इसको ठहराया जाए। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब हदी या नज़र का जानवर रास्ता में हलाक हो जाए। हदीस नंबर 407। तर्जुमा। नाफा बयान करते हैं कि इब्न उम्र फरमाते हैं, जिसने बदना की नज़र मान ली, इसे चाहिए कि वो इसके गले में जूते का कलादा डाल दे या अशर करके उसको हानक दे, फिर इसको बीत अल्लाह पास ज़बा करे या मनी में नहर के दिन ज़बा करे। इसके अलावा इसके कुर्बानी की और कोई जगह नहीं है। और जो शख्स ऊँटों की नज़र माने या गाय की नज़र माने वो इन्हीं जहाँ चाहे नहर कर सकता है। कौल मोहम्मद ये है, ये इब्न उम्र का कौल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब के दीगर असहाब से रिवायत वारिद हैं कि इन्होंने बदना को तो हर जगह ज़बा की रुख्सत दी है, यावर बाज़ ने कहा हदी मक्का में ज़बा की जा सकती है।
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی بالغ الکبا ہے 77 دی جو کہ قزوبہ تک پہنچے والی ہو۔ بدنہ کے متعلق یہ نہیں فرمایا بدنہ جہاں چاہے ذبح کر سکتا ہے، اگر حرم ہی میں نہر کی نیت کر لے تو پھر حرم ہی میں نہر کرے، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اور ابراہیم نخعی اور مالک بن انس رحمہما اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ موتا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب ہدی یا نظر کا جانور راستہ میں ہلاک ہو جائے۔ حدیث نمبر 408۔ ترجمہ امرو بن عبید اللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن انصیب سے بدنہ کے متعلق دریافت کیا، جس کی نظر ان کی بیوی نے مان رکھی تھی۔ سعید بن انصیب کہنے لگے، بدنہ اصل تو اونٹ ہے اور اس کے ذبح کا مقام بیت اللہ ہے، البتہ اگر اور کسی جگہ کی نیت کی جائے اس صورت میں اسی جگہ ذبح کرنا چاہیے۔ اگر اونٹ نہ ملے تو ایک گائے اور یہ بھی میسر نہ ہو تو 10 بکریاں۔ عمر بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سالم بن عبداللہ سے دریافت کیا تو انہوں بھی وہی جواب دیا جو سعید بن مسیب نے کہا تھا، صرف فری تھا کہ گائے نہ ملے تو انہوں نے 7 بکریاں بتلائیں۔ پھر میں خارجہ بن زید بن ثابت کے پاس گیا اور ان سے دریافت کیا، انہوں نے بھی سالم بن عبداللہ کی طرح کہا۔ پھر میں عبداللہ بن محمد بن علی انہم کے پاس گف کیا، انہوں نے بھی سالم بن عبداللہ کی طرح جواب دیا۔ قول محمد یہ ہے، بدنہ اونٹ یا گائے کو کہتے ہیں، اور اس کو جس جگہ چاہے ذبح کرے، مگر جو شخص حرم کی نیت کرے وہ صرف حرم میں قربانی دے، اور یہ اس کی طرف سے ہدی ہوگی، اور قربانی اونٹ یا گائے کی ہے، جو کہ 7 آدمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے، اس سے زائد کی طرف سے نہیں۔ یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موتا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب ہدی روانہ کرنے کے بعد سوار ہونے کی مجبوری پیش آئے۔ حدیث نمبر 409۔ ترجمہ روح بن زبیر کہتے ہیں کہ جب تمہیں ضرورت پیش آئے تو اپنی ہدی پر سواری کر سکتے ہو، مگر اس قدر نہیں کہ اس کو تکلیف ہو۔ موتا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب ہدی روانہ کرنے کے بعد سوار ہونے کی مجبوری پیش آئے۔ حدیث نمبر 410۔ ترجمہ ابو ازناد نے اعرج اور انہوں نے ابو حریرہ سے روایت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے قریب سے گزرے، وہ اپنی ہدی کے اونٹ کو چلا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے عرض کیا، یہ بدنہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 مرتبہ فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، تیرا بھلا ہو۔ موتا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب ہدی روانہ کرنے کے بعد سوار ہونے کی مجبوری پیش آئے۔ حدیث نمبر 411۔ ترجمہ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر عنہما کہا کرتے تھے، جب اونٹنی بچہ جنے تو اس کے بچے کو اس کے ساتھ ہی اٹھا لیا جائے تاکہ اس کو بھی اس کے ساتھ ہی ذبح کیا جا سکے، اگر اس کے اٹھانے کی اور کوئی صورت نہ ہو اس کی منہ پر ہی اس کو سوار کر دی جائے تاکہ اس کے ساتھ اس کو ذبح کیا جائے۔ موتا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب ہدی روانہ کرنے کے بعد سوار ہونے کی مجبوری پیش آئے۔ حدیث نمبر 412۔ ترجمہ نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر یا عمر فاروق فرماتے ہیں، محمد کو نام میں شک ہے کہ جس نے بدنہ ہدی کے طور پر بھیجا وہ راستہ میں گم ہو گیا یا مر گیا، پس اگر اس نے نظر مانی ہوئی تھی تو اس کا بدلہ اس طرح کے جانور سے دے، اور اگر وہ نفلی ہدی ہے تو اس کی مرضی ہے خواہ اس کا بدلہ دے یا نہ دے۔ قول محمد یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں جو آدمی بدنہ پر سواری کرنے پر مجبور ہو جائے تو وہ اس پر سوار ہو جائے، اگر اس طرح جانور میں کوئی نقصان ہوا تو جتنی قیمت میں کمی آئی اتنا صدقہ کرے، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موتا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب محرم جو ماردے یا بال اکھاڑے۔ حدیث نمبر 413۔ ترجمہ نافع کہتے ہیں کہ محرم کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بعض بالوں کو اکھاڑے، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کو کٹوائے یا منڈوائے۔ اگر اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جائے تو مندو سکتا ہے، اس صورت میں اس پر فدیہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضہ او بعض من راسا، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ناخن کاٹے، اور جو مارنا بھی جائز نہیں، اور نہیں یہ درست ہے کہ وہ جوں کو اپنے سر سے زمین پر پھینکے، اور نہ اپنے کپڑے سے پھینکے، اور نہ وہ کسی جانور کا شکار کرے، اور نہ شکار کا کسی کو حکم دے، اور نہ اس کے بارے میں کسی کی رہنمائی کرے۔ قول محمد یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ موتا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب محرم جو ماردے یا بال اکھاڑے۔ حدیث نمبر 414۔ ترجمہ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر کہا کرتے تھے، محرم سنگی نہ لگوائے سوائے اس صورت کے کوئی مجبوری ہو جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو۔
قول محمد را یہ ہے، محرم کے سنگی لگوانے میں حرج نہیں ہے، لیکن سنگی لگوانے کے لیے بال نہ منڈا جائیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں سنگی لگوائی جبکہ یہ احرام کی حالت میں روزہ کے ساتھ تھے، اور ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں، اور یہی امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب محرم کا اپنا چہرہ ڈھانپنا، حدیث نمبر 415۔ ترجمہ: عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان کو مقام ارج میں گرمی کے موسم میں احرام کی حالت میں دیکھا کہ انہوں نے ایک سرخ خطوط والی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا ہے، پھر ان کے پاس شکار کا گوشت لایا گیا تو آپ نے فرمایا تم کھاؤ۔ انہوں نے کہا کیا آپ نہ کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یہ شکار ہی میری خاطر کیا گیا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب نافع نے بیان کیا ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، سر کے ٹھوڑی سے اوپر والے حصے کو محرم نہ ڈھانپے۔ قول محمد رحمہ اللہ یہ ہے، ہم ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو اختیار کرتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ حدیث نمبر 416۔ ترجمہ: نافع نے بیان کیا ابن عمر کہا کرتے تھے، سر کے ٹھوڑی سے اوپر والے حصے کو محرم نہ ڈھانپے۔ قول محمد را یہ ہے، ہم ابن عمر کے قول کو اختیار کرتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب محرم سر دھوئے یا غسل کرے، حدیث نمبر 417۔ ترجمہ: نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر احتلام کے فرضی غسل کے علاوہ اپنا سر حالت احرام میں نہ دھوتے تھے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب محرم سر دھوئے یا غسل کرے، حدیث نمبر 418۔ ترجمہ: ابن حنن کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اور مسعود بن مخرمہ نے مقام ابوا میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ عبداللہ کہتے تھے محرم اپنا سر دھو سکتا ہے، مسعود کہتے تھے کہ محرم کو اجازت نہیں۔ چنانچہ ابن عباس عنہما نے ان کو ابو ایوب کے پاس اس مسئلہ کو دریافت کرنے کے لیے بھیجا تو ابن حنن نے ابو ایوب کو دو لکڑیوں کے درمیان غسل کرتے پایا، ان لکڑیوں پر کپڑا ڈال کر وہ غسل فرما رہے تھے۔ ابن حنن کہتے ہیں میں نے سلام کیا تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں عبداللہ بن حنن ہوں، مجھے ابن عباس نے آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں کس طرح سر مبارک دھوتے تھے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ کپڑے پر رکھا اور اس کو اس قدر جھکایا کہ ان کا سر مجھے نظر آنے لگا، پھر پانی ڈالنے والے کو فرمانے لگے پانی ڈالو، اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے سر کو ہلایا ملا اور ہاتھ کو پچھلی طرف لے گئے اور کہنے لگے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ قول محمد را یہ ہے، ہم ابو ایوب انصاری کے قول کو اختیار کرتے ہیں، محرم کے لیے سر دھونے میں کوئی حرج خیال نہیں کرتے اور پانی تو بالوں کی پراگندگی میں اضافہ کرتا ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب محرم سر دھوئے یا غسل کرے، حدیث نمبر 419۔ ترجمہ: عطا بن ابی رباح را کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے یالی بن منیہ کو اس وقت فرمایا جبکہ وہ عمر پر پانی ڈال رہے تھے اور عمر غسل کر رہے تھے کہ پانی میرے سر پر ڈالو۔ یالی کہنے لگے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھ پر گناہ لازم ہو جائے کہ مجھے بہانے کا حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا پانی بہا، اس سے تو بالوں کی پراگندگی میں اضافہ ہی ہوگا۔ قول محمد را یہ ہے، ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، اسے قول کو امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا نے اختیار کیا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب جو لباس محرم کو ممنوع ہے، حدیث نمبر 420۔ ترجمہ: نافع احمد اللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، محرم کون سا لباس پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم قمیص، امامہ، پاجامہ، ٹوپی اور موزہ وغیرہ ہرگز نہ پہنے، البتہ اگر کسی کو جوتا میسر نہ ہو تو وہ موزے کو پہن کر ٹخنے کے نیچے تک انہیں کاٹ ڈالے، اسی طرح زعفران، غین اور خوشبو لگے ہوئے کپڑے استعمال نہ کرے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان، باب جو لباس محرم کو ممنوع ہے، حدیث نمبر 421۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو زعفران یا درس میں رنگے ہوئے کپڑے استعمال کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا جس کو جوتا میسر نہ ہو وہ موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ ڈالے اور پھر پہنے۔ موطا امام محمد، کتاب حج کا بیان،
बाब जो लिबास महरम को ममनू है। हदीस नंबर 422। तर्जुमा नाफा रा बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बन उम्र फरमाते, औरत एहराम की हालत में मुंह पर नकाल ना डाले और ना दस्ताने पहने। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब जो लिबास महरम को ममनू है। हदीस नंबर 423। तर्जुमा असलम रा बयान करते हैं कि उमर बिन खिताब ने तलहा बिन उबैदल्लाह को एहराम की हालत में रंगे हुए कपड़े पहने पाया जबकि वो हालत एहराम में थे। उमर ने पूछा, ये रंगा हुआ कपड़ा किया है ए तलहा? इन्होंने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, ये मिट्टी का रंग है। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लाम के, ए जमात सहाबा किराम, तुम लोगों के मक्तदा व रहनुमा हो, वो तुम्हारी पैरवी करते हैं। अगर कोई जाहिल इस कपड़े को देखेगा तो कहेगा कि जल्की बिन उबैदल्लाह एहराम में रंगीन कपड़ा इस्तेमाल करते थे। कौल मुहम्मद रा ये है कि महरम के लिए मकरूह है कि वो ज़फ़रान, दर्स और असफर से रंगा हुआ कपड़ा इस्तेमाल करे। अलबत्ता अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि कपड़ा धो डालने से इसकी खुशबू जाती रहे तो उसे पहनने में कोई हरज नहीं, जबकि उसने उसे धो डाला और इसकी खुशबू जाती रही और वो इस तरह हो गया कि इससे खुशबू बिल्कुल नहीं महकती तो उसके पहनने में कोई हरज नहीं। औरत के लिए भी जायज़ नहीं कि वो नकाब पहने। अगर वो अपना चेहरा ढांपना चाहती है तो अपने दो पत्ते के ऊपर से कपड़ा लुटका ले जो चेहरे के सामने लटक जाए, मगर चेहरे से लगा हुआ ना हो। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का मसलक है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब जो लिबास महरम को ममनू है। हदीस नंबर 424। तर्जुमा अता बिन अबी रबा कहते हैं कि एक अराबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम हुनैन में थे। इस अराबी ने एक कमीज़ पहन रखी थी जिस पर जूद रंग का निशान था। उसने अर्ज़ कार, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उम्रा का एहराम बांधा है, उसके मुताल्लिक़ आप क्या हुक्म फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कमीज़ को उतार दो और इस जरदी को धो डालो और अपने उम्रा में उसी तरह करो जैसा तुम अपने हज में करते हो। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं कि वो अपने कमीज़ को उतार डाले और बदन पर जरदी के निशान को धो डाले। हालत एहराम में सलाद हुआ कमीज़ तो पहन नहीं सकता। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब महरम के लिए किन जानवरों का मारना दुरुस्त है। हदीस नंबर 425। तर्जुमा नाफा कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 जानवरों का मारना महरम के लिए जायज़ है। कौवा, चूहा, बिच्छू, चील काटने वाला कुत्ता जो पागल हो। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा यक़त्ल अल-महरम मन अल-दुअब में जिक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब महरम के लिए किन जानवरों का मारना दुरुस्त है। हदीस नंबर 426। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 ऐसे जानवर हैं जिन्हें एहराम और हरम में बही कत्ल करने में कोई गुनाह नहीं। बिच्छू, चूहा, दीदा कुत्ता, चला कौवा। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब मा रुख्सल अल-महरम में दर्ज किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब महरम के लिए किन जानवरों का मारना दुरुस्त है। हदीस नंबर 427। तर्जुमा इब्न शहाब ने उमर बिन खिताब से रिवायत की है कि इन्होंने सांपों को हुदूद हरम में कत्ल का हुक्म दिया। इस रिवायत को इमाम मालिक रा बाब मा रुख्सल अल-महरम इन यक़त्ल में जिक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब महरम के लिए किन जानवरों का मारना दुरुस्त है। हदीस नंबर 428। तर्जुमा इब्न शहाब कहते हैं कि मुझे ये बात पहुंची कि साद बिन अबी वक़ास कहा करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म फरमाया। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं और यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब जिसका हज फौत हो गया। हदीस नंबर 429। तर्जुमा सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि हबार बिन असूद यौम अल-नहर को यया जबकि उमर बिन खिताब अपनी हदी को नहर कर रहे थे। पस उसने अर्ज़ किया, ए अमीर अल-मुमिनीन, हमने गिनती में गलती की, हमारा ख्याल ये था कि आज यौम अरफा है। पस हज़रत उमर इन सातना ने फरमाया, साथ का साथ ही साथ तुम मक्का जाओ और तुम और तुम्हारे साथी तवाफ़ वाओ सही करें और अगर हदी तुम्हारे साथ है तो उसे नहर करो, फिर सर मनडू या बाल कतरवा और वापस चले जाओ। अगले साल हज करो और हदी दो। जिसको हदी मैसर ना वो 3 दिन के रोज़े अय्याम हज में रखे और 7 दिन के रोज़े इससे फरागत के बाद रखे। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब हदी मन फाता अल हज में जिक्र किया है।
कौल मोहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं और यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे हम फ़क़हा का कौल है। मगर एक बात में इख्तिलाफ है कि आइंदा साल इस पर हदी नहीं और ना रोज़ा है। और उसी तरह अमिश ने इब्राहिम नक़ी और इन्होंने असूद बिन यजीद की सनद से रिवायत नकल की है कि मैंने उम्र बिन ख़िताब से दरियाफ़्त किया कि जिसका हज फौत हो जाए तो इन्होंने फरमाया वो उम्रा के अफ़ाल करके हलाल हो जाए और इस पर आइंदा साल हज है और हदी का तज़किरा करते अगर लाजिम होती। फिर मैंने ज़ैद बिन साबित से उसके मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने उसी तरह फरमाया जिस तरह उम्र बिन ख़िताब ने फरमाया। कौल मोहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। इस पर हदी किस जरा होगी, फिर अगर वो हदी ना पाई तो इस पर रोज़े कैसे लाजिम होंगे जबकि उसने शहर हज में तमता भी नहीं किया बल्कि इसका हज रह गया। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब महरम चीचड़ी उतारे। हदीस नंबर 430। तर्जुमा। नाफा कहते हैं अब्दुल्लाह बिन उम्र एहराम की दौरान अपने ऊँट की चीचड़ी उतारना मकरूह ख्याल करते थे। कौल मोहम्मद रा ये है, हमारे यहाँ चीचड़ी उतारने में कोई हरज नहीं और हमें इब्न उम्र की निस्बत उम्र बिन ख़िताब का कौल ज़्यादा पसंद है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब महरम चीचड़ी उतारे। हदीस नंबर 431। तर्जुमा। रबिया बिन अब्दुल्लाह बिन हदीर कहते हैं कि मैंने उम्र बिन ख़िताब को देखा कि वो मकाम सक़या में अपने ऊँट की चचड़ियाँ उतार रहे थे, हालांकि वो उस वक्त हालत एहराम में थे और इन चचड़ियों को मिट्टी में दफन कर रहे थे। कौल मोहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं, इसमें कोई हरज ख्याल नहीं करते। इमाम अबू हनीफा रा और हमारे हम फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब महरम का हमियनी और पत्ती इस्तेमाल करना। हदीस नंबर 432। तर्जुमा। इब्न उम्र महरम के लिए मंतक़ा का इस्तेमाल मकरूह ख्याल करते थे। इस असर को इमाम मालिक रा बाब लबस अल महरम अल मंतक़ा में ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद रा ये है कि इसमें कोई हरज नहीं। बहुत से फ़क़हा ने उसकी इजाज़त दी है कि महरम हमियनी को इस्तेमाल करे, बल्कि ये कहा कि अपने ज़ारिद सफ़र को खूब मजबूती से बांधे। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब महरम अपने जिस्म को खजलाए। हदीस नंबर 433। तर्जुमा। अलक़मा की वालिदा मरजाना कहती हैं कि मैंने आयशा अन्हा से सुना जब उनसे इस्तिफ़सार किया गया कि महरम खिजली करे तो जवाब में फरमाया, खजलाए और खूब खजलाए। अगर मेरा हाथ बांध दे जाएं और मुझे खिजली की ज़रूरत पेश आ जाए तो मैं अपने पाँव से खजला लूँगी। कौल मोहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं दाल और यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब महरम का निकाह करना। हदीस नंबर 434। तर्जुमा। उमर बिन उबैद अल्लाह ने अबान बिन उस्मान को पैगाम भेजा। अबान उस वक्त मदीना मुनव्वरा के अमीर थे और उम्र और अबान हर दो एहराम की हालत में थे। कहने लगा, मैंने इरादा किया है कि तलहा बिन उम्र का निकाह शैबा बिन जबीर की खाला से करूँ दूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाएं। इस पर अबान ने इस बात की तरदीद की और उससे इनकार कर दी और कहने लगे, मैंने अपने वालिद उस्मान बिन अफ़ान से सुना है, वो फरमाते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि महरम ना अपना निकाह करे और ना किसी को निकाह का पैगाम दे और ना किसी का निकाह कराए। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब निकाह अल महरम में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब महरम का निकाह करना। हदीस नंबर 435। तर्जुमा। नाफा कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उम्र फरमाते थे कि महरम ना अपना निकाह करे और ना किए और के लिए पैगाम निकाह दे। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान। बाब महरम का निकाह करना। हदीस नंबर 436। तर्जुमा। अब्बू गतफ़ान बिन तरीफ़ अलमरी ने कहा कि मेरे बाप तरीफ़ ने हालत एहराम में मक्का मुकर्रमा में काहे किया तो हज़रत उमर बिन ख़िताब ने इसका निकाह रद्द कर दी। उन दोनों रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब निकाह अल महरम में ज़िक्र फरमाया है। दायां कौसन। कौल मोहम्मद रा ये है कि इस सिलसिला में इख्तिलाफ वारिद है। एक अहल मदीना का कौल ये है कि निकाह बातिल है। दो अहल मक्का और अहल इराक़ ने इस निकाह को जायज़ करार दिया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने रिवायत की है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैमूना बिन्त अल-हारिस से एहराम की हालत में निकाह किया। हमारे इल्म के मुताबिक इब्न अब्बास जो कि मैमूना का हकीकी भानजा है, इससे ज़्यादा इस निकाह को कौन जानने वाला हो सकता है। बस उसी वजह से हम महरम के निकाह में कोई हरज नहीं समझते, लेकिन महरम इसको ना बोसा दे सकता है ना छू सकता है जब तक कि हलाल ना हो जाए। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे हम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब हज का बयान।
बाब नमाज असर व फजर के बाद तवाफ़। हदीस नंबर 437। तर्जुमा। अब्बू अल-ज़बीर मक्की कहते हैं कि मैंने नमाज फजर और असर के बाद बीत अल्लाह को खाली पाया और कोई शख्स इसका तवाफ़ ना करता था। कौल मुहम्मद रा ये है, इन दो औक़ात में बीत अल्लाह के खाली होने का मतलब यही था कि लोग इन दो औक़ात में नमाज को मकरूह जानते थे और 2 रकत का तवाल के लिए होना ज़रूरी है। बस इस कोई हरज नहीं कि कोई शख्स इस वक्त तवाफ़ करे, मगर 2 रकत को उस वक्त तक ना पढ़े जब तक कि सूरज बुलंद और धूप साफ ना हो जाए, जैसा कि हज़रत उमर बिन ख़िताब ने किया था। अगर नमाज असर के बाद तवाफ़ करे तो नमाज मग़रिब पढ़ कर 2 रकत तवाफ़ अदा करे, और यही अबू हनीफ़ा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब नमाज असर व फजर के बाद तवाफ़। हदीस नंबर 438। तर्जुमा। अबद अर्रहमान बिन अलकारी ने बयान किया कि मैंने उमर बिन ख़िताब के साथ फजर की नमाज के बाद काबा का तवाफ़ किया। जब इन्होंने अपना तवाफ़ मुकम्मल कर ली तो इन्होंने निगाह दौड़ाई, मुकर सूरज नज़र न आया, पस वो सवार हुए और 2 रकत तवाफ़ न पढ़े रवाना हो गए, यही तक कि इन्होंने ज़िल तवी में औनटनी बिठाई और 2 रकत नमाज अदा की। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं। मुनासिब ये है कि तवाफ़ की 2 रकत उस वक्त ना पढ़ी जाए यहाँ तक कि सौज तुलू हो जाए और दिन की सफ़ेदी फैल जाए, और यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब गैर महरम शिकार ज़बा करे या शिकार करे कि या महरम इसमें से खा सकता है। हदीस नंबर 439। तर्जुमा। सिब बिन जिसामा लसी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हमार वहशी बतौर हदिया पेश किया जबकि आप अबवाया मकाम वदान में थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस कर दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे चेहरे की कैफियत देखी तो फरमाया, हम तुम्हें इसलिए वापस कर रहे हैं क्योंकि हम एहराम की हालत में हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब गैर महरम शिकार ज़बा करे या शिकार करे कि या महरम इसमें से खा सकता है। हदीस नंबर 440। तर्जुमा। सालिम बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि अबू हरीरा ये वाक़या अब्दुल्लाह बिन उमर को बयान कर रहे थे कि मेरे पास से मुहर्रमीन का एक काफ़िला गुजरा। अबू हरीरा बहरीन से आए थे और काफ़िला इराक़ से आया था। दोनों रब्ज़ा में जुमा हो गए। इन्होंने शिकार के गोश्त के मुताल्लिक़ सवाल किया जो गैर महरमों ने किया था ताकि वो खुद खाएं। तो इन्होंने मुझसे दरियाफ़्त किया तो मैंने उसके खालाने का हुक्म दिया। फिर मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा और उमर बिन ख़िताब से इस सिलसिला में सवाल किया तो उमर मुझे कहने लगे, तुमने उनको किस वजह से फ़तवा दिया? मैंने कहा, उनके खाने के सबब मैंने उनको फ़तवा दिया। उमर कहने लगे, अगर तो इसके बग़ैर किसी और वजह का फ़तवा देता तो मैं तुझे सज़ा देता, तो हराम या मकरूह करार देता। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब गैर महरम शिकार ज़बा करे या शिकार करे कि या महरम इसमें से खा सकता है। हदीस नंबर 441। तर्जुमा। अब्बू क़तादा अंसारी से रिवायत है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, यहाँ तक कि मक्का की राह में एक जगह अपने महरम साथियों से पीछे रह गया और ख़ुद गैर महरम था। बस उसने एक जंगली गधा देखा तो अपने घोड़े पर सीधा हो बैठा। फिर इन्होंने अपने साथियों से कहा कि उसे इसका कोड़ा पकड़ा दें। इन्होंने इससे इनकार कर दी। फिर इसने इनसे अपना नेज़ा मांगा तो इन्होंने इनकार किया। पस उसने नेज़ा पकड़ा और गधे पर हमला करके उसे मार डाला। पस इससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ असहाब ने खाया और बाज़ ने इनकार किया। फिर जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाकर मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ़्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक खाना था जो अल्लाह ताला ने तुम्हें खिलाया। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब मा यजूज़ लल महरम अकला मन अलसीद में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब गैर महरम शिकार ज़बा करे या शिकार करे कि या महरम इसमें से खा सकता है। हदीस नंबर 442। तर्जुमा। अता बिन यासार से रिवायत है कि कब अलाहिबार रा एक महरम सवारों की जमात का साथ शाम से आए। जब वो रास्ते में थे तो इन्होंने शिकार का गोश्त पाया। कब ने इन्हें खालाने का फ़तवा दिया। अता की साथ ही जब ये लोग मदीना मुनव्वरा में हज़रत उमर के पास पहुँचे तो उनसे इस मसला का जिक्र किया। हज़रत उमर ने फरमाया, तुम्हें ये फ़तवा किसने दिया है? इन्होंने कहा, ये फ़तवा कब ने दिया है? हज़रत उमर ने फरमाया, मैंने तुम्हारी वापस तक इसको तुम्हारा अमीर मुकर्रर किया है। फिर जब वो मक्का के किसी रास्ते में थे तो उनके पास एक टिड्डी दिल गुजरा। कब ने इन्हें फ़तवा दिया कि उसे पकड़ें और खाएं। अता ने कहा, जब वो हज़रत उमर के पास आए तो उनसे इसका जिक्र हुआ। इन्होंने फरमाया कि तुझे फ़तवा देने पर किस चीज़ ने आमादा किया? कब ने कहा, ये समंदरी शिकार है।
कब ने कहा है अमीर अलमुमिनीन, खुदा की कसम ये तो मछली की छीनक है जो वो हर साल 2 बार मारती है। साहब अलहली फरमाते हैं कब का ये जवाब गलत था मगर मुजतहिद की ख़ता से दरगुजर की गई है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब गैर महरम शिकार ज़बा करे या शिकार करे कि या महरम इसमें से खा सकता है। हदीस नंबर 443। तर्जुमा। ज़ैद बिन असलम बयान करते हैं कि एक शख्स ने उम्र से सवाल किया कि मैंने कई मकड़ियाँ अपने कोड़े से मार डाली हैं, इसका क्या हुक्म है? आपने फरमाया एक मुट्ठी ताम मसाकिन को खिला दो। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब गैर महरम शिकार ज़बा करे या शिकार करे कि या महरम इसमें से खा सकता है। हदीस नंबर 444। तर्जुमा। रूह कहते हैं कि मेरे वालिद ज़ुबैर एहराम की हालत में हिरनियों का गोश्त बतौर ज़्यादा राह साथ लेते। इस असर को इमाम मालिक रा ने बाब मा यजूज़ लल महरम अकला मन अलसीद में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम इन तमाम को इख्तियार करते हैं। जब गैर महरम ने शिकार को ज़बा कर दी तो इसका गोश्त महरम अगर खा ले तो कोई हरज नहीं। ख्वाह इसकी खातिर शिकार किया जाए या इसकी खातिर शिकार ना किया जाए क्योंकि गैर महरम ने उसको शिकार किया है और इसे ज़बा भी उसी ने ही किया है और इसके लिए शिकार हलाल है। बस वो शिकार की हालत से निकल गया और आम गोश्त की तरह बन गया। बस जिस तरह तमाम गोश्त खाना महरम को जायज़ है ये भी जायज़ है। मकड़ी के सिलसिला में महरम को शिकार की इजाज़त नहीं, अगर उसने शिकार कर ली तो कफ़ारा अदा करे और एक खजूर मकड़ी से बेहतर है। फ़ारूक आज़म ने उसी तरह फरमाया। ये इमाम अबू हनीफ़ा रा का कौल और हमारे अहम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब जो शख्स हज के महीनों में उम्रा करके फिर हज किए बग़ैर वापस वतन लौट जाए। हदीस नंबर 445। तर्जुमा। उम्र बिन अबी सलमा मखज़ूमी कहते हैं कि मैंने उम्रन से शवाल में उम्रा की इजाज़त तलब की, उन्होंने उनको इजाज़त मरहमत फरमा दी, बस इन्होंने शवाल में उम्रा किया, खा वापस मदीना लौट आए और हज ना किया। इस रिवायत को इमाम मालिक रा बाब अल-उमरा फ़े शहर लिहज में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं और इस पर दम तमता बही लाजिम ना होगा, ख्वाह उसी साल वो हज अफराद करे। तमता तो सफ़र वाहिद से मुताल्लिक़ है। इमाम अबू हनीफ़ा रा का भी यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब जो शख्स हज के महीनों में उम्रा करके फिर हज किए बग़ैर वापस वतन लौट जाए। हदीस नंबर 446। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कहा करते थे कि हज से क़ब्ल उम्रा करना और हदी पेश करना मुझे इस बात से ज़्यादा महबूब तर है कि हज के बाद हज के महीनों में उम्रा करूँ। कौल मुहम्मद रा ये है, ये सब खूब है, इसमें गुंजाइश है, अगर चाहे तमता कर ले और अगर चाहे तो क़रान करे और हदी रवाना करे और ये अलग करने से बेहतर है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब जो शख्स हज के महीनों में उम्रा करके फिर हज किए बग़ैर वापस वतन लौट जाए। हदीस नंबर 447। तर्जुमा। रूह कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 उम्रे अदा फरमाए थे, इनमें से एक शवाल और 2 ज़िलक़अदा में थे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब रमज़ान उल मुबारक के उम्रा की फ़जीलत। हदीस नंबर 448। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबद अर्रहमान कहते थे कि एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि मैंने हज की तैयारी की थी और कोई रुकावट पेश आ गई। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो रमज़ान में उम्रा कर ले, इसका उम्रा हज की तरह सवाब रखता है। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब जामा मा जाफ़ी अल-उमरा में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब मुतमता पर कौन सी हदी लाजिम है। हदीस नंबर 449। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन दीनार कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र को फरमाते सुना, जो शवाल के महीने या ज़ो अल-क़अदा या ज़ो हिज्जा में उम्रा करे उसने गोया तमता किया, इस पर हदी या रोज़े लाजिम हैं अगर इसको हदी की तौफ़ीक़ ना हो। मौता इमाम मुहम्मद। किताब हज का बयान। बाब मुतमता पर कौन सी हदी लाजिम है। हदीस नंबर 450। तर्जुमा। आयशा अन्हा फरमाती हैं, रोज़े उस शख्स के लिए हैं जिसने हज के साथ उम्रा का फ़ायदा उठाया। जिसको हदी मैसर ना हो इस दिन से लेकर जब से उसने एहराम बांधा यहाँ तक कि अरफात का दिन आ पहुंचा, अगर उसने अब तक रोज़े नहीं रखे तो अय्याम मनी में रोज़े